नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं पीडी रामकृष्णा और आप देख रहे हैं फेमस शो GSGK 365। ये है मस्ती की पाठशाला 501। 100 हेरॉन ड्रोन्स विथ मिसाइल्स फॉर ऑफेंसिव ऑपरेशंस फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। भारत की सैन्य शक्ति में बहुत ही ज़्यादा इजाफा होने वाला है। सैन्य ताकत काफ़ी बढ़ने वाली है और एक काफ़ी बल आने वाला है। 100 हेरॉन ड्रोन्स जो भारत एक्वायर करने वाला है विद द एडिशनल कैपेसिटी ऑफ मिसाइल्स एंड ऑफेंसिव ऑपरेशन की कैपेसिटी उसमें रहेगी। आइए जानते हैं हेरॉन ड्रोन्स के बारे में। भारत सरकार ये क्यों एक्वायर कर रही है, कहाँ से एक्वायर कर रही है और इनकी खासियत क्या है। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पीडी रामकृष्णा, आपका होस्ट। यह है डायरेक्ट न्यूज़ फीड इकोनॉमिक टाइम्स से। आर्म फोर्सेस पुशअप केस फॉर द आर्मिंग इजरायली ड्रोन फ्लीट विद द लेजर गाइडेड बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स। ओके, amid the border tension with China, the armed forces are pushing a case for the arming their Heron unmanned aerial vehicle with a laser-guided bombs, precision-guided munition, anti-tank missile for taking out enemy position and armored regiment. China is pushing more and more armored division in Ladakh region. चाइना जो है अपनी नफरी बहुत बढ़ा रहा है, आर्मर्ड डिवीजन बढ़ा रहा है, टैंकों की मौजूदगी जो लाइट टैंक्स को लद्दाख रीजन में पहुंचा रहा है, जो कि भारत को काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। और इसी चैलेंज को मीट करने के लिए भारतीय आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया हुआ है कि हमारे पास जितने भी UAV जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो है उनको जो है प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स, मिसाइल्स एंड एंटी टैंक मिसाइल्स से लेस किया जाए ताकि हम लोग दुश्मन के दांत खट्टे कर सकें। ये है नॉर्मल जो UAVs जो भारतीय नौसेना यूज़ करती है टू ही ऑपरेशन के लिए और मेरे टाइम रिकनेसेंस ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो ड्रोन्स भारतीय सेना जो यूज़ कर रही है उसमें जो है मिसाइल्स और फायरिंग एंड एनिमी किलिंग कैपेसिटी नहीं है, तो इसीलिए भारतीय सेना जो है पूरी तरीके से ये इस बात पर जोर दे रही है कि हमारे पास इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। ओके, द प्रपोजल अमिड द प्रोजेक्ट चीता named Project Cheetah has been revived by the armed forces after being pending for a long time. Project Cheetah करके armed unmanned armed combat vehicle UACV, ओके, अनमैन्ड आर्म कॉम्बैट व्हीकल जो भारतीय नौसेना ने एक्वायर करना चाहिए, भारतीय सेनाओं ने एक्वायर करना चाहिए। ओके, उस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जा रहा है। ओके, फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है और उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 3,500 करोड़। Under this project, around 90 Heron drones of 3 services would be upgraded to be armed with laser-guided bombs, air-to-ground and air-to-launch anti-tank guided missile. इससे कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी और हम दुश्मनों के टैंक्स को, बख्तरबंद गाड़ियों को और उनकी एनिमी पोजीशंस को पूरी तरीके से ढूंढ पाएंगे और उसको ढूंढने के साथ ही वहाँ पर ही ख़त्म कर पाएंगे। In the proposal, the armed forces have proposed to equip the drones with a stronger surveillance and reconnaissance payload for keeping an eye on enemy locations and stations and to take them out if required. अच्छी तरीके से दुश्मन की पोजीशंस, उनके नफरी के ऊपर, उनके जमावड़े के ऊपर, उनकी बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर, मिसाइल्स के ऊपर, लोकेशंस के ऊपर हम अच्छी तरीके से नज़र रख पाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनके ऊपर हमला भी करने की ताकत जो है इन ड्रोन्स में रहेगी, जिसकी वजह से आर्म फोर्सेस को एक फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड फर्स्ट जो है डिनाइल कैपेबिलिटी मिल जाएगी। ओके, द इंडियन फ्लीट ऑफ अ मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन्स ऑल्सो नोन एज अनमैन्ड एरियल व्हीकल इंक्लूड मेनली इजराइल इक्विपमेंट इंक्लूडिंग हेरॉन। हमारे पास केवल इजराइल से ड्रोन नहीं है, इंडिया के पास स्वयं निर्मित DRDO के भी ड्रोन्स है, उसका नाम है रुस्तम। ओके, रुस्तम भी है, लेकिन हमने अभी तक ये कैपेबिलिटी एक्वायर नहीं की है कि हमारे ड्रोन जो है मिसाइल फायर कर सके। ओके,
तो इसी कारण हम लोग इजराइल की से जो एक्वायर किए हुए हेरॉन ड्रोन्स हैं उसके ऊपर उसके साथ इंटीग्रेशन में जो मिसाइल्स है उसको खरीदने के ऊपर आर्म फोर्सेस पुरजोर अपना जो है प्रेशर दे रही है। ओके, दे हैव बीन डिप्लॉयड बाय बोथ बाय आर्मी एंड एयरफोर्स इन द फॉरवर्ड लोकेशंस ऑफ लद्दाख। अभी फिलहाल लद्दाख में दोनों का डिप्लॉयमेंट अच्छी तरीके से आर्मी और एयरफोर्स ने किया हुआ है अलॉन्ग द चाइना बॉर्डर देयर, एंड द ड्रोन्स आर ऑल्सो हेल्पिंग इन वेरीफाइंग द डिसएंगेजमेंट बाय चाइनीज एज वेल एज नोन देयर ट्रूप्स बिल्डअप स्ट्रेंथ इन डेप्थ केसेस। ड्रोन्स पूरी तरीके से मददगार बन रहे हैं कि चाइना की कितना मिलिट्री एम्प्लॉयमेंट है, कितना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, कौन से उसकी फोर्स प्रोजेक्शन लेवल क्या है वो पता करने के लिए, और वो एग्जैक्टली डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, ग्राउंड पोजीशन पता करने के लिए ये ड्रोन्स काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। ओके, द अपग्रेडेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल कैन बी यूज अगेंस्ट कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशंस एज वेल एज इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन फ्यूचर इफ रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं कि हमें किसी लड़ाई के दौरान ही इसका यूज़ हो, पीसफुल पीरियड में हम बॉर्डर की निगरानी कर सकते हैं, बॉर्डर के ऊपर जो स्मगलिंग ऑपरेशंस होता है उसको रोकने में इसका काफ़ी हद तक इसका यूज़ हो सकता है। टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इन ड्रोन्स का काफ़ी यूज़ होगा, क्योंकि ड्रोन्स की वजह से हम लोग उनकी लोकेशन पहचान पाएंगे, हाइड आउट्स छुपने की जगह हम पहचान पाएंगे, और वहाँ पर हम लोग हमारे ग्राउंड फोर्सेस को भी गाइड कर पाएंगे कि एग्जैक्टली एनिमीज़ टेररिस्ट कहाँ पर छुपे हैं, उनके लोकेशंस क्या है और उनके पास क्या क्या संसाधन है हम पहले से पता कर पाएंगे, और ज़रूरत पड़ने पर विद द हेल्प ऑफ प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स एंड बॉम्ब से उसको हम किल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो विद द अपग्रेडेड रिकनेसेंस कैपेबिलिटी एंड द फोर्स ऑन द ग्राउंड वुड आल्सो बी एबल टू गेट अ पिन पॉइंट इंटेलिजेंस अबाउट हाइड आउट इन द एरिया वेयर मेन हैव टू बी इन्वॉल्व इन ऑपरेशन। कि हमें पिन पॉइंट इंटेलिजेंस मिलेगा, उनका विजुअल्स मिलेगा, और हम उसके हिसाब से हमारी रणनीति बना सकते हैं। The upgrades would also enable the armed forces ground situation handlers to operate these aircraft from far off distances and control them through the satellite communication system। एक तो ये ड्रोन ऑपरेट करने के लिए हमें उनके पास रहने की ज़रूरत नहीं, हम फार डिस्टेंस से हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस ये ड्रोन्स जो है कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े रहते हैं वाया सैटेलाइट, जिसकी वजह से जो दुश्मन की एनिमी पिक्चर्स है, पोजीशंस है, और वो सारी इंफॉर्मेशन हम ग्राउंड ट्रूप्स तक इंटरनेट नेटवर्क्स जो है इंटीग्रेटेड बैटल नेटवर्क में हम पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड पर जो स्थित जो कमांडर्स है वो अच्छी तरीके से निर्णय ले सकता है इन रियल टाइम बैटल। ओके, तो ये ड्रोन्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, और दूर से ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी की वजह से ये गेम चेंजर बन जाते हैं रियल बैटल फील्ड में। हेरॉन ड्रोन्स के बारे में जानते हैं, इनकी कैपेसिटी क्या है। इनकी पेलोड कैपेसिटी मतलब इतना एम्यूनिशन लेके जा सकते हैं, 2700 किलोग्राम ऑफ पेलोड दे कैन कैरी। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो इनका है 5400 kg। इसकी जो लेंथ है 14 मीटर है, विंग स्पैन 26 मीटर का है। इसके अंदर जो है जो एरो टर्बो पॉप जो इंजन चलता है पिट्स एंड विटली मेड इन कनाडा है। 900 किलोवाट का ये इंजन है, 1200 हॉर्स पावर ये निर्माण करता है, और जिसकी वजह से ये हेरॉन ड्रोन काफ़ी ऊंचाई तक उड़ सकता है। मैक्सिमम स्पीड 407 किलोमीटर पर आवर की है। इसकी रेंज 7400 किलोमीटर की ह्यूज रेडियस में ये जो उड़ने की इसकी कैपेबिलिटी है। इंडोरेंस 30 आवर्स प्लस में इसका इंडोरेंस है। एग्जैक्टली इंडोरेंस और टाइमिंग इसमें नहीं दिया हुआ है, 30 प्लस में बस केवल लिखा हुआ है। ओके, इसके बारे में और जानते हैं, ये मेनली भारत में कहाँ पर यूज़ होता है, रिकनेसेंस एंड मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस करके इसका यूज़ किया जाता है। ओके, इसकी कॉस्ट है 35 मिलियन। ओके, एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर बाय इज़राइल, ओके, नोन एज इज़राइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हेरॉन। ओके, इसी के साथ जो है हम यहाँ पर अभी रुकते हैं। 100 हेरॉन ड्रोन्स भारतीय सेनाओं की कैपेबिलिटी बहुत बूस्ट करने वाली है, और चीन की जो सामरिक शक्ति है उसको अगर हमें टक्कर देनी है तो इसी तरीके से विविध मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हमें एक्वायर करने पड़ेंगे, और अपने जो है कैपेबिलिटी को वेरी वर्सटाइल और डायनामिक एंड इनविंसिबल बनाना पड़ेगा। तभी हम लोग जो हमारे
जो दोनों बॉर्डर पर दो एनिमीज़ जो भारत के खिलाफ युद्ध करने के लिए उतावले हैं, पाकिस्तान और चीन, दोनों के साथ हम टक्कर लेने के लिए काबिल हो जाएंगे और अपनी बॉर्डर की जो है सुरक्षा कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि 100 ड्रोन्स काफ़ी रहेंगे? ओनली 100 हेरॉन ड्रोन्स आर इनफ फॉर लार्जर कंट्री सच लाइक इंडिया? क्या ऐसे ड्रोन भारत में भी मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है? क्या इंडियन ड्रोन्स को भी और कैपेबल बनाने की ज़रूरत है? कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे इंजीनियर्स के द्वारा? क्या ये अपग्रेड किए जा सकते हैं? क्या इतनी कैपेबिलिटी DRDO में है, या फिर हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर प्राइवेट कंपनीज़ में ये कैपेबिलिटी है? या ऐसे फ्लाइंग प्लेटफॉर्म ये बना सकते हैं या नहीं? इसके बारे में आप थोड़ा सा कमेंट लिखिए। ये चैलेंजिंग होगा अगर हमारी प्राइवेट कंपनीज़ जो है ऐसे फ्लाइंग प्लेटफॉर्म और मिलिट्री प्लेटफॉर्म को मैन्युफैक्चर करने में सफल हो जाती है तो। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में पक्का लिखेगा। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। योर सजेशंस आर वेरी वैल्यूबल फॉर मी। इसी की तरह आप सदा पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए और सदा देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। जीवन में सदा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। PD रामकृष्णा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।